नमस्ते बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ NCERT क्लास 10th क्षितिज बुक चैप्टर 1। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप सबको लिखा दूँगा। आप सब याद कर लीजिएगा तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा से लिखेगा। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप सबको लिखा देता हूँ। तब क्या है, गोपियाँ द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? आंसर में गोपियाँ द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव योग ज्ञान के ज्ञाता एवं संसार की मोह माया से दूर थे। उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम और सौंदर्य के निकट रहते हुए भी उस बंधन एवं आकर्षण से मुक्त है। समझ लिया बच्चों? नंबर 1 कंप्लीट हो गया। कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलते हैं नंबर 2 क्वेश्चन। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस से की गई है? आंसर नीचे में। उद्धव के व्यवहार की तुलना जल में पड़े रहने वाले कमल के उस पत्ते से की गई है जिसका जल में रहकर भी जल स्पर्श नहीं कर पाता, और जल में पड़े रहने वाले तेल की उस गगरी से की गई है जिसमें जल घुल मिल नहीं पाता। क्वेश्चन 2 भी आप सब समझ के होंगे। उतना समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसमें कमेंट देख के पता चलेंगे क्या उसमें छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 3। गोपियाँ ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिया? आंसर, गोपियाँ ने निम्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिया। ए नंबर, गोपियों ने कमल के पत्तियों के जो जल के समीप रहते हुए भी जल उसे स्पर्श नहीं कर पाता। बी, तेल से युक्त चिकनी गगरी जो जल के समीप रहते हुए भी उसमें एक बूंद जल घुल मिल नहीं पाता। कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 4। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियाँ की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? आंसर है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियाँ के विरह अग्नि में घी का काम इस प्रकार किया कि श्री कृष्ण गोपियों को तृप्ता छोड़कर स्वयं मथुरा चले गए। श्री कृष्ण को वियोग में विरह वेदना में जल रही थी। गोपियों को उम्मीद था कि कभी ना कभी श्री कृष्ण उनसे मिलने अवश्य आएंगे, परंतु श्री कृष्ण ने आके उद्धव को भेज दिया, और वो भी योग ज्ञान का संदेश लेकर। इस संदेश को सुनकर गोपियाँ बहुत दुखी और बेचैन हो जाती है। थोड़ा मेरा आजकल गला फंस गया ना, इसलिए अच्छा से बोल नहीं पाते हैं। अच्छा से देख के कॉपी में उतार के याद कर लीजिएगा। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? आंसर यहाँ पर, मर्यादा न लही के माध्यम से श्री कृष्ण द्वारा गोपियों के प्रेम की मर्यादा को तोड़ दिया गया तथा गोपियों को योग ज्ञान के संदेश को भेज दिया गया। कथन के माध्यम से गोपियाँ की इसी प्रेम मर्यादा न रखने की बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियाँ ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? आंसर है, श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियाँ अभिव्यक्त करते हुए कहती है कि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में एक लकड़ी सदैव पकड़ी रहती है, ठीक उसी प्रकार हम सब में भी श्री कृष्ण के प्रेम और श्री कृष्ण के प्रेम को पूरी दृढ़ता एवं आस्था से पकड़ रखा है। हम लोग हृदय से श्री कृष्ण का हो चुके हैं तथा दिन रात सोते जागते, यहाँ तक कि वह स्वप्न में भी कान्हा कान्हा लड़ते रहते हैं। इतना शॉर्ट कौन से आंसर आप सबको लिखा रहे हैं कि एकदम पक्का लिख दे सकते हैं। ये सब लास्ट में बता देंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। गोपियाँ ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? गोपियाँ ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल और तकरी के समान घूमता हो। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियाँ का योग साधन के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। आंसर है, गोपियाँ योग साधन को नीरस मानती है। योग ज्ञान का मार्ग आग की तरह जलाने वाला एवं अत्यंत कष्टदायक है। योग ज्ञान को अपनाने की बात सुनते ही उनकी विरह वेदना की अग्नि अधिक बढ़ जाती है। योग ज्ञान की बातें गोपियों को कड़वी ककड़ी की भांति ग्रहण करने योग्य लगती है और उन्हें एक ऐसे लोगों की तरह लगती है जिसे उन्होंने पहले कभी ना देखा ना सुना। आगे बढ़ते हैं। गोपियाँ के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियाँ के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह अपनी प्रजा के हित की रक्षा करे और उस पर किसी प्रकार का कोई अत्याचार ना करे, वहाँ किसी भी तरह अपनी प्रजा को न सताए। लास्ट क्वेश्चन बचा है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात करती है?
गोपियों को श्री कृष्ण में यह परिवर्तन दिखाई दिए, इनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात करती है। क्योंकि गोपियों को ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण ने राजनीतिक शास्त्र पढ़ ली है और अब वे बदल गए हैं। गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण तो बुद्धिमान पहले से ही थे और अब वे चतुर भी बन गए हैं। उन्होंने हम सब गोपियों को ज्ञान के कठिन मार्ग पर चलने का संदेश भेजा है। अब वह प्रजा हित की बात नहीं सोचते हैं। इसलिए गोपियाँ की विरह वेदना को शांत करने के लिए श्री कृष्ण स्वयं आके उद्धव को योग ज्ञान का संदेश लेकर भेज देता है। थोड़ा इसमें गड़बड़ी हो गया है दोस्तों। होगा क्या हम सब है ना, उन्होंने हम सब गोपियों को योग ज्ञान के कठिन मार्ग पर चलने का संदेश भेजा है, भेजो नहीं, यहाँ पर होगा भेजा है। अब वह प्रजा हित की बात नहीं सोचते हैं। इसीलिए गोपियाँ की विरह वेदना को शांत करने के लिए श्री कृष्ण स्वयं ना आके उद्धव को योग ज्ञान का संदेश लेकर भेज देता है। थोड़ा लिखने में ना मिस्टेक हो जाता है, बुहाइज और लिखाव से आप समझ जाएंगे। अब चलते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट कम इम्पोर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 10 नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, एग्जाम में कभी कभी आता है, इसको उतना याद नहीं रखना है आप सबको। नॉन गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो हर साल एग्जाम में आता है। 9 नंबर आप सबको अधिक से अधिक याद रखना होगा। 8 नंबर भी इम्पोर्टेंट, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन गोपियों ने उधर से सीखा, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा। 6 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता ही आता है। 1 साल के बाद ये साल है, फिर वो साल नहीं आएगा, फिर ये साल है, वो साल का नहीं आएगा, ऐसे करके आता है ये क्वेश्चन। फिर 5 नंबर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 4 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे 1 साल के बाद 1 साल नहीं आया, उससे भी 4 नंबर भी है। और 2 और 3 क्वेश्चन है ना, ये दोनों एग्जाम में पक्का आता है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है 2 या 3 में एक क्वेश्चन आता है। और 1 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आएगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।